हेलो स्टूडेंट, आज हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि लॉकआउट क्या होता है, ले ऑफ क्या होता है, स्ट्राइक क्या होती है, क्लोजर्स क्या होते हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि रिटेंचमेंट क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ ले ऑफ। व्हेन अ एम्प्लॉय इज नॉट गिवन वर्क ड्यू टू द सम रीजंस बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द एम्प्लॉयर, इट मीन्स फेलर, रिफ्यूजर, इनएबिलिटी द एम्प्लॉयर टू गिव एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। इट मीन्स कि अगर किसी रीज़न के वजह से, यानी किसी भी ऐसे रीज़न जिसकी वजह से फेलर, रिफ्यूज़र, इनएबिलिटी जैसी कोई सिचुएशन एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉय को लगे कि एम्प्लॉयर ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो इन सब रीज़न की वजह से ले ऑफ होता है। जिसमें सबसे पहले अगर कोई रीज़न शामिल होते हैं, तो रीज़न्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रीजंस हो सकते हैं शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, नेचुरल कैलेमिटी, अदर कनेक्टेड रीजन। ये सब कुछ सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन ट्रिपल के में दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं नेचर ऑफ ले ऑफ की। तो इट इज़ अ टेम्परेरी, ये टेम्परेरी बेस पर होता है, यानी कि कुछ ही समय के लिए होता है। इट इज़ ड्यू टू द सिचुएशन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। इसमें एम्प्लॉयर के हाथ से सिचुएशन बाहर निकल चुकी होती है, ये सिचुएशन उसके बाहर की होती है। ले ऑफ कंपनसेशन इज गिवन टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को 50% लगभग ले ऑफ अगर ले ऑफ होता है ऐसे समय में, यानी काम बंद होता है, तो कंपनसेशन के तौर पर एम्प्लॉय को 50% उसका पैसा मिलता है। उसके बाद बात करते हैं इट इज़ रिलेटिंग टू वर्कर्स हुज नेम इज़ देयर ऑन द मस्टर रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। इट मीन्स कि मस्टर रोल वो लिस्ट होती है जिसमें उन वर्कर्स का नाम होता है जिनको एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयमेंट दे रखी होती है। उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉय हैज़ टू कम टू द फैक्ट्री बट इज़ लेड ऑफ इन अ 2 आवर्स नॉट गिवन वर्क। यानी कि काम नहीं भी हो रहा है तो एम्प्लॉय अगर आना चाहे तो उसे आना पड़ता है 2 घंटों के लिए, कि अगर कुछ भी काम ऐसा होता है तो वो फैक्ट्री में कर सकता है, लेकिन उसको आना पड़ता है क्योंकि उसको 50% उसका कंपनसेशन ऑलरेडी दिया जा रहा होता है। उसके बाद बात करते हैं रिट्रेंचमेंट। According to the term retrenchment defined under the section 200 may be analyzed as retrenchment means the termination by the employer of the service of a workman. Second, the termination may be for any reason whatsoever. And third, but the termination should be as a measure of punishment by the disciplinary action. इसकी टर्मिनेशन को डिफाइन किया गया है कि सेक्शन 2 में। और रिटेंचमेंट मीन्स क्या होता है कि एम्प्लॉयर टर्मिनेट कर दे सर्विसमैन यानी वर्कमैन एम्प्लॉय को कहाँ से, अपनी उसकी जॉब से, यानी उसके एम्प्लॉयमेंट से। उसके बाद बात करते हैं द टर्मिनेशन में बी एनी रीज़न फॉर व्हाटसोएवर मीन्स होता है कि किसी भी कारण से वो उसको हटा सकता है, कोई कारण हो जो कि सॉलिड हो। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि शुड नॉट बी एज अ मेजर ऑफ पनिशमेंट बाय द डिसिप्लिनरी एक्शन, यानी कि कह सकते हैं कि वो पनिशमेंट के तौर पे उसे ना हटाया गया हो, क्योंकि मौका तो सभी को मिलता है, बट कुछ ऐसे रीज़न से भी हो सकता है कि कुछ इस तरह की गलती उसने करी हो, उसकी वजह से भी हटाया जा सकता है, बट एज अ पनिशमेंट ऐसा किया नहीं जाता। अब बात करते हैं व्हाट इज़ अ लॉकआउट। तो लॉकआउट मीन्स टेम्परेरी क्लोजिंग और अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द सस्पेंशन ऑफ वर्क or the refusal by the employer to continue to the employ any number of person employed by him। यानी इसको सेक्शन 2 आई में डिफाइन किया गया है। वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक वाइल लॉकआउट इज टू बी डिक्लेयर बाय एम्प्लॉयर। इट मीन्स कि लॉकआउट जो करता है वो कौन करता है, एम्प्लॉयर खुद करता है। अगर इसको कंपैरिजन करें हम स्ट्राइक से, तो स्ट्राइक जो होती है वो वर्कर्स करते हैं, वहीं लॉकआउट करने का हक जो होता है वो हमारे एम्प्लॉयर के पास होता है, और वो काम करवाने से मना करवा सकता है। इसके बाद बात करते हैं नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट क्लोजर। तो देन वी कैन से क्लोजर मीन परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ। सेक्शन 2 CC में इसको डिफाइन किया गया है। दस closure can be a part of establishment also. 60 days notice should be given for closure to government if number of a person employed are more than 60। इसके बाद 60 days notice is not necessary if number of person employed are less than 50। इसको भी सेक्शन 25 FA में डिफाइन किया गया है। compensation has to be given as if the workman is retrenched। it means
मीन्स कि क्लोजर जो होते हैं वो परमानेंट क्लोजिंग डाउन होते हैं किसी प्लेस की या उसके किसी पार्ट की। इसको सेक्शन 2 CC में डिफाइन किया गया है। इसके बाद क्लोजर के लिए क्लोजर कैन बी पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, किसी काम को रोकने के लिए भी हो सकता है जो चल रहा हो। उसके बाद इसके लिए हमको गवर्नमेंट को नोटिस देनी होती है 60 डेज पहले ही, अगर वहाँ के एम्प्लॉय पर्सन 50 से ज़्यादा होंगे। अगर 50 से कम है तो ये नेसेसरी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर इस वजह से किसी भी एम्प्लॉय को या वर्कमैन को वहाँ से हटाया जाता है तो उसके लिए उसे कंपनसेशन दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि व्हाट इज अ स्ट्राइक। स्ट्राइक हैज बीन डिफाइंड सेक्शन 2Q ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इन द फॉलोइंग वर्ड्स। स्ट्राइक मीन्स अ सेसेशन ऑफ वर्क by a body of a person employed in any industry acting in combination or a refusal under a common understanding of any number of persons who are or have been so employed to continue to work or to accept employment। इट मीन्स कि स्ट्राइक क्या होती है, जिसकी वजह से कोई एम्प्लॉय किसी काम को किसी रीज़न के वश यानी किसी की रीज़न के कारण ही रिफ्यूज़ कर दे करने के से, और या तो कोई भी बहुत सारे स्ट्राइक पर जाने के लिए रीज़न होते हैं, जैसे बोनस ना मिलना, ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से जो वर्कर होता है, वर्कमैन होता है, वो स्ट्राइक कर देता है, जिसकी वजह से सारा काम एम्प्लॉयर का रुक जाता है जो कि फैक्ट्री या इंडस्ट्री में चल रहा होता है। उसके बाद बात करते हैं रिपोर्ट ऑफ नोटिस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट, यानी कि इसके लिए आपको नोटिस देना पड़ता है, ये कि जो कि सेक्शन 74 में डिफाइन है। द रिपोर्ट ऑफ नोटिस ऑफ अ स्ट्राइक और लॉकआउट टू बी सबमिटेड बाय द एम्प्लॉयर अंडर सबसेक्शन C or section 22 shall be sent to by registered post or given personally to the assistant labor commissioner अपॉइंटेड टू द लोकल एरिया कॉन्सेंट विद द कॉपी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू। किसको किसको उसकी कॉपी दी जाती है? द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न, द रीजनल लेबर कमिश्नर, द चीफ लेबर कमिश्नर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेबर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंसर्न। इन सभी को अगर आप किसी तरीके के स्ट्राइक या लॉकआउट होता है तो आपको इन सब की जानकारी, इन सब की नोटिस आपको इन सब लोगों को देनी पड़ती हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक। तो एज पर द सेक्शन 23 वर्कमैन शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक इन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग एंड 7 days देयर आफ्टर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, national tribunal during the period of arbitration proceeding, during the period when settlement or award is the in operation is respect of the matter covered by the award or settlement। it means कि कोई भी पर्सन जो सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया है, स्ट्राइक पर तब तक नहीं जा सकता है जब तक कि कॉन्सिलेशन यानी कि वो समझौता जो प्रोसीडिंग है वो चल रही होगी, और उसके 7 दिन के आसपास भी आप 7 दिन बाद भी नहीं जा सकते हैं जब तक कि प्रोसीडिंग लेबर कोर्ट में, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल पे नहीं हो जाती है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इट मीन्स कि जब तक कि कोई इंटरमीडिएट यानी कि कोई भी बीच का कोई भी मीडियम यानी कि कह सकते हैं कोई भी मीडियम की तरह पर अगर कोई प्रोसीडिंग बीच में चल रही होगी तो उसको भी आप ड्यूरिंग पीरियड व्हेन सेटलमेंट और अवार्ड इज ऑपरेशन इन रिस्पेक्ट, यानी कि कोई भी तरीके का आपको अवार्ड या सेटलमेंट किसी भी का समझौता हो रहा है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप किसी भी तरीके की स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे।